हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इट्स बीन वेरी लॉन्ग जब हमने इस तरीके से बात की है। एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, जुलाई एंड तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक रिजल्ट भी आ जाएगा। सो नाउ दैट वी हैव थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में, और बहुत सारी चीज़ें इस समय ना दिमाग में चलती हैं। आप थोड़े से रिलैक्स भी हो जाते हो कि चलो एग्ज़ाम जो होना था हो गया, कर दिया है, और मार्क्स जो हमारा क्या बोलते हैं आंसर की भी आ चुकी है, तो मार्क्स भी थोड़े आपने चेक कर लिए होंगे। तो अगर अच्छे हैं, उस पार हो, तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर थोड़े से ऐसे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्लिनिकल मिलेगा नॉन क्लिनिकल मिलेगा, तो अपन थोड़ा सा ना वी आर इन दैट टेंशन सिचुएशन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस अभी जो बच्चों का रहा है वो यही है कि कौन सा ब्रांच चूज़ करें। और जब मैं भी इस दौर में थी, मेरे दिमाग में भी ये चलता था मुझे कौन सा ब्रांच लेना है या मुझे क्या पसंद है, आई वॉन्ट टू परस्यू क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, ये वो लॉट ऑफ थिंग्स। अब पॉइंट वाइज जाता है, क्या क्या डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रांच मिलता है। फर्स्ट, अगर आप ये देख रहे हैं कि यू वांट अ गवर्नमेंट सीट, कि भैया मुझे सिर्फ गवर्नमेंट सीट चाहिए, ठीक है, देन यू कैन परस्यू क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल फ्रॉम एनी गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपका एम सिर्फ इतना है दैट आई वांट अ गवर्नमेंट सीट वेदर इट इज़ क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, तो आप काउंसलिंग करो, आपको जो भी अलॉट होता है टेक इट, परफॉर्म गुड इन दैट, दैट्स ऑल। पहला सिचुएशन तो हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। सेकेंड सिचुएशन आता है कि आप इस संशय में होते हैं कि अब हम अगर प्राइवेट से कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में भी मुझे सेंट्रल का क्लिनिकल लेना चाहिए या फिर स्टेट का नॉन क्लिनिकल लेना चाहिए, इस तरीके से सिचुएशन बनती है। तो आई वुड सजेस्ट वन थिंग दैट, इसमें देखिए दो पहलू हो सकते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है, बट इट इज जस्ट माई ओपिनियन। अगर आपको सेंट्रल से कोई भी कॉलेज या कोई भी सीट मिल रही है, डू नॉट लीव इट, टेक इट, बिकॉज वहाँ पर ना एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप स्टेट के क्लिनिकल प्रेफर करते हैं, सी दैट कि वहाँ उस कॉलेज के अंदर वो ब्रांच कैसा है। अगर वो ब्रांच इज़ वेरी गुड, नंबर ऑफ पेशेंट इज़ वेरी गुड, देन यू कैन प्रिफर नॉन क्लिनिकल सेंट्रल में लेने की बजाय स्टेट का क्लिनिकल, सो दैट यू कैन डू। तीसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छे कॉलेजेस में पढ़िए। नाउ व्हेन यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ फीस, जब आप पैसे दे के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अच्छे कॉलेज जहाँ पे पेशेंट्स हों, जहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती हो, जहाँ पे रिसर्च अच्छी होती हो, ऐसे कॉलेजेस आप चूज़ करो और ऐसे कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करके इवन विजिट कर लो एंड देन डिसाइड कि मुझे इस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी है। कमिंग बैक टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कैसा रहेगा, क्या रहेगा, जस्ट थोड़ा सा जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है या जो मैंने सुना है उसके बेसिस पर आई टेल यू एवरीथिंग। देखिए, देर इज नथिंग एज क्लिनिकल और एज नॉन क्लिनिकल। पहली चीज़, इफ़ यू आर अ वैद्या यू कैन प्रैक्टिस एंड इफ़ यू हैव दैट विल यू कैन डू एनीथिंग। पहली चीज़ तो वहीं क्लियर हो जाती है। नाउ दिस डिफरेंस कम्स व्हेन यू आर इन अ कॉलेज सेटअप, हॉस्पिटल सेटअप। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑफकोर्स व्हेन द क्लिनिकल ब्रांच इज देयर, द पेशेंट आर मोर अलाइन टूवर्ड्स इट, और कंपैरिजन में नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो रहेंगे वहाँ पर रेफर्ड होके पेशेंट्स आएंगे। सो दे विल नॉट हैव डायरेक्ट पेशेंट्स बट दे विल हैव रेफर्ड पेशेंट्स। नाउ अगर आप बात करते हैं जब आप पीजी कंप्लीट कर लेते हैं, देन व्हाट हैपेंस। सो नाउ द थिंग इज कि देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस जहाँ पर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर आपको बहुत जल्दी आप टीचिंग प्रोफेशंस में या आपको जॉब मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। सो दीज ब्रांचेस, लाइक इफ आई कुड नेम लाइक क्रिया शरीर, एनाटमी, देन इट इज़ योर स्वस्थव्रत, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी और ब्रांच में आपको नहीं मिल रहा है, यू कैन, बट द स्ट्रगल इज लिटिल लेस हियर, क्योंकि आपके पास में ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर टीचर्स थोड़े से कम अवेलेबल हैं, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो यू विल गेट जॉब्स ईजिली। अदर ब्रांचेस लाइक अगतंत्र एंड रोग निदान, सो यू विल गेट इट। शालक्य, गायनी, very 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 high demanding branches. Now coming back to Shalya and Panchkarma, so if you would like to practice, like if you have that patience कि यार मैं यहाँ से निकल के I want to practice, then these two branches are really 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 good, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है एंड आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये बहुत मतलब एक वाइज डिसीजन है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। क्या क्या कैसे डिसाइड करते हैं, देखो, पहली चीज़ तो आपके AAPGAT मार्क्स पे डिसाइड होता है कि काउंसलिंग में आपको क्या अलॉट हो रहा है, वहाँ से आपको क्या मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होगा आपके मन में होगा मुझे ये ब्रांच चाहिए, बट जब सीट नहीं मिल रही होती है ना, यू विल बी लाइक जो मिल जाए वो ठीक है, ठीक है। सो डोंट क्रिएट, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं देन ऑब्वियसली आप अपना रखो कि मुझे ये ब्रांच चाहिए। अगर आपके मार्क्स ठीक
है और आपको लगता है मुझे इसी साल कॉलेज जाना है, देन बी वेरी ओपन विद योर चॉइसेस। और एक अपने माइंडसेट को ऐसे नैरो करके मत देखो कि दिस इज क्लिनिकल, दिस इज नॉन क्लिनिकल। पूरा ब्रॉडली उसको रिसर्च करो कि वाई दिस ब्रांच इज गुड, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ इस ब्रांच में, आगे जाके क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे आगे जाके ग्लोबली मैं इसमें कैसा कर सकता हूँ। तो वो पूरा सोच के यू टेक योर डिसीजन कि 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद विल आई हैव अ जॉब विद दिस ब्रांच। ये सारी चीजें सिनेरियो सोचकर अपना ब्रांच चूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज, पहला तो हो गया आपका AIPGT स्कोर से आपको मिल जाएगा। दूसरा अगर आपके हाथ में है और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो अपने इनर इंस्टिंक्ट को पहचानिए, किस ब्रांच को, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में यू विल बी हैविंग फन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इंजॉय करके पढ़ोगे ना, अगर आपको उसमें मन लगता है, देन यू कैन डू रिसर्च इन दैट, देन यू कैन डू थीसिस इन दैट, और आप अच्छे से वो निकल जाएगा सब्जेक्ट भी, आगे आपको ईजी रहेगा, आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज यू विल हैव इंटरेस्ट इन दैट। तो अपना इंटरेस्ट देखो, डोंट सी कौन सा ब्रांच सैचुरेटेड है, कौन सा ब्रांच नहीं सैचुरेटेड है। प्राइमरी थिंग इज कि आपको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है। अगर आपको उस ब्रांच में इंटरेस्ट है, टेक इट ब्लाइंडली, टेक इट, बिकॉज यू विल बी डूइंग गुड इन दैट ब्रांच, बिकॉज वो आपके इंटरेस्ट का है, आप उसे अच्छे से भी पढ़ोगे, उसमें अच्छे से भी काम करोगे, सो दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। तो पहली चीज़ तो यही याद रखनी है कि आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है वो सब्जेक्ट और वो ब्रांच ले लो। अगर कन्फ्यूजन है देन जस्ट डिसाइड बहुत आराम से कि आपको क्या चाहिए, क्या मिल रहा है और उससे मेरा क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू विल हैव अ वाइज डिसीजन। और बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत सबके साथ में नहीं सोचना है कि ओ मुझे तो सिर्फ क्लिनिकल ही चाहिए, तो मैं क्लिनिकल, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, यू आर टेकिंग इट। नॉन क्लिनिकल मुझे नहीं चाहिए या मुझे नॉन क्लिनिकल ही चाहिए, आपको इंटरेस्ट नहीं है, यू टेकिंग इट, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वाइजली सोचना है, दोनों चीज़ें देखनी है। स्टेट काउंसलिंग भी, सेंट्रल काउंसलिंग भी बहुत अलग होती है। सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर जैसे 2 होगी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की होगी, एक गवर्नमेंट कॉलेजेस की होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आई थिंक वो 50,000 आपसे डिपॉजिट लेते हैं, उधर 20,000 डिपॉजिट लेते हैं। और जब सेंट्रल की सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तब आपका स्टेट भी चालू होने जाएगा। तो बहुत उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी। अगर आपको चाहिए वो वीडियो कि मैं काउंसलिंग का पूरा सेटअप समझाऊं, देन जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल पुट अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फॉर हाउ टू सेलेक्ट योर ब्रांच फॉर PG। ऑल इन ऑल अपना इंटरेस्ट ध्यान रखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख लो, अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी भी ब्रांच में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखो। तीसरा, आगे जाके क्या होने वाला है या फिर क्या आप कर सकते हो उस ब्रांच में वो देखो। अपने माइंडसेट को ब्रॉड करके देखो, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना माइंडसेट देखो कि भाई कैसे है। सेंट्रल के अंदर प्रिफर एनी ब्रांच जो अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। स्टेट में अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए कि वो स्टेट का जो ब्रांच है, अगर आपको क्लिनिकल भी मिल रहा है, स्टेट भी मिल रहा है, तो देखना है कि कौन सा स्टेट का वो कॉलेज है जहाँ का वो ब्रांच आपको जो मिल रहा है वो अच्छा है क्या सेंट्रल के नॉन क्लिनिकल से। तो वो सारी चीज़ें देखकर और फिर अपना डिसीजन लेना है। इफ यू लाइक this video, please subscribe to my YouTube channel and I'll be creating a lot of content around Ayurveda.